हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश। मैं आज आपके लिए 45 डेज की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए अप्रोक्स 50 डेज बचे आज से। तो अपने को जितने भी दिन बचे अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसलिए मैंने 45 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप 45 डेज कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और बिजनेस लॉस को कैसे आपको प्लान करना है 45 डेज में। ओके, तो मैंने इसको है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, लाइक 3 रिविजन्स में डिवाइड करा है। उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके आपका मतलब 3 बार रिवाइज हो सकता है पूरा का पूरा सिलेबस इफेक्टिवली। तो मैंने कैसे प्लान किया है आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपका जो फर्स्ट रिवीजन रहेगा ना, वो आपका 17 डेज का रहेगा। तो कंपनीज एक्ट मैंने आपके लिए 2 दिन रखे, सफिशियंट है। 2 दिन आराम से कंपनीज एक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है विद क्वेश्चन बैंक। ओके, सोगा 2 दिन के लिए, पार्टनरशिप रखा है 2 दिन के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 दिन के लिए, आईआरएफ 1 डे के लिए, एलएलपी 2 दिन, एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए 2 दिन रखा है। तो आपका 17 डेज में आराम से कंप्लीट हो सकता है, आपने अच्छे से फॉलो किया तो। मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों रखे, क्योंकि सपोज किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, जो भी आपने पढ़ा 17 डेज में, जिस टॉपिक में आपको लगे कि और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो सेकेंड रिवीजन रहेगी आपकी, वो मैंने 10 दिन का स्लॉट रखा है। आप ऑलरेडी 20 डेज में रिवाइज करके आए हो, तो 10 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट रिवीजन एकदम स्क्रैच से होगी, इन डेप्थ होगी। देन आप 10 दिन में आराम से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। एंड आप जब भी 10 दिन में रिवाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको आपके आरटीएम की एमटीपी भी देखनी है, आरटीपी भी देखनी है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं। 3 अटेम्प्ट के तो देख के ही जाने हैं। एंड उसके साथ साथ आपको 2 फुल मॉक टेस्ट लिखना ही लिखना है विद इवैल्यूएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉक टेस्ट लिखना, बिकॉज आप मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने परसेंट हुई है, या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने जितना पढ़ा है, जितना स्टडी किया है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ पे करे हो। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है। मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया देगी कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या लिखना नहीं जम रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस की करना पड़ेगा। ये समझेगा आपको मॉक टेस्ट में, आप जब लिखोगे तब। और फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा कि डाउन होगा, बट सेकंड में आप ऑटोमेटिकली कम बैक कर लोगे उस पर काम करके। जो भी आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में लगेगा कि इस चीज़ों पे अपन ने काम करना चाहिए, उस पर काम कीजिए और सेकंड मॉक टेस्ट अच्छे से लिखिए। एंड थर्ड जो रिवीजन रहेगी आपकी, वो आपको जो भी एरियाज पे लगे कि उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि मेरा ये हुआ नहीं है, किसी टॉपिक पेंडिंग है, तो उस पे आपको अच्छे से फोकस करना है और रिवाइज करते रहना है, बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉज न्यू सब्जेक्ट है आपको पूरा का पूरा। तो उसी वजह से आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, लाइक लॉ को डेली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि लॉ रिटेन नहीं हो पाता। रिटेन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लिया लॉ को तो बहुत सारा गैप दे देते हैं सेकेंड रिवीजन में। तो ऐसा नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है टाइम टाइम पे। तो आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट रिटेन होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे आ रहा है। और कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा? जब आप खुद को टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को टेस्ट करने के लिए। आपको सारी पता चल जाएगी चीजें कि कितना परसेंट सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, कितना मुझे आ रहा है। ओके, तो टेस्ट तो देना ही देना है। ये था 45 डेज के लिए, आपको ऐसे चलना है। ओके, एंड मैं एक ही चीज कहूंगा, माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा माइंडसेट रखे, सब अच्छा होगा। ओके, यति भाव तत भवति, लाइक जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक।